हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चीयर्स टू जिंदगी। दोस्तों, कभी कभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन जिस टाइम पीरियड पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई और हम उसमें अपना 100% नहीं देते, तो वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक या कभी कभी कितना इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ को, कि मैसिव हो सकती है हमारी लाइफ या फिर बहुत अच्छी चेंज भी हो सकती है। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही 3 मंत्रियों के साथ। एक बार की बात है, एक राजा थे। राजा ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे मंत्री कितने ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाते हैं या उनके अंदर कितनी क्षमता है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करते हैं। उन मंत्रियों को कहा गया कि आप सबको मैं एक बैग दे रहा हूँ, आप ये बैग लेकर अलग अलग दिशा में जाएं और खूब अच्छे जो फ्रेश फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो आप मेरे लिए लेकर आए। तो तीनों मंत्रियों को तीनों दिशाओं के अंदर भेज दिया गया। अब तीनों मंत्री अपने अपने दिशाओं में चले गए। उनमें से एक मंत्री बहुत ही अच्छे से फ्रूट्स को बहुत अच्छे से देखकर भालकर खूब फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा फ्रूट्स को उसने उस थैले में भरा, अच्छे से वो बैग भरा। और जो दूसरा था मंत्री, उसने क्या किया कि देखा कि यार राजा कौन सा सारे खाएगा, वो तो सिर्फ देखने के लिए कह रहा है। उसने जिस ताज़ा फल थे वो तो डाले ही, साथ ही कुछ सड़े गले भी डाल दिए और अपना बैग भर लिया। तीसरा मंत्री जो था, उसने कहा राजा तो कौन सा देखने वाला है, मैं तो इसके अंदर कुछ भी डालूं चलेगा। और उसने उसमें कंकड़ पत्थर फूल पत्ती सब कुछ डाल दिए और अपना बैग भर लिया। अब जैसे ही वो मंत्री वापस आए दरबार में, राजा ने उन सबको कहा कि इनको 2 महीने के लिए कैद की सजा दे दी जाए और वो थैले भी उन्हीं के पास रहने दीजिए और इनको खाना पीना कुछ नहीं देना। अब जिस मंत्री ने, अब वो 2 महीने की सजा सुनकर सारे मंत्री हक्के बक्के रह गए, पर जिस मंत्री के पास खाना पीना था वो तो 2 महीने आराम से उस चीज़ को निकाल पाया, क्योंकि उसके पास फ्रेश फ्रूट थे, बहुत अच्छे से उसने देखभाल के उसमें भरे थे। लेकिन जिस मंत्री ने उसमें सड़े गले भी डाले थे और थोड़े बहुत सही भी डाले थे, तो वो भी थोड़ा चला लिया उसने, लेकिन फिर भी उसके साथ थोड़ा सा लेस रहा मामला। लेकिन जो तीसरा था मंत्री, उसने तो उसमें सिर्फ कंकड़ पत्थर और फूल पत्ती डाले थे, उसके पास तो फल थे ही नहीं। अब 2 महीने के बाद उन तीनों मंत्रियों को जब निकालने के लिए वहाँ गए कारागार में, जो तीसरा मंत्री था जिसने फूल पत्ती इकट्ठे किए थे, उसकी तो वो डेथ ही हो गई, क्योंकि उसको 2 महीने कुछ खाने को मिला ही नहीं और वो मर गया, क्योंकि उसके पास खुद भी खाने को नहीं था और वहाँ से भी नहीं मिला, बाहर से भी। और जो दूसरा मंत्री था जिसके पास सड़े गले भी थे और जो कि फ्रेश भी थे, थोड़े थे, तो उसकी सेहत बहुत ख़राब थी। और जो पहला मंत्री था उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, एकदम हष्ट पुष्ट, काफ़ी अच्छी खासी उसकी सेहत दिख रही थी। तो राजा, अगर आप इस कहानी की तरफ जाएं तो आप ये समझ पाएंगे कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अपना 100% अपनी ईमानदारी के साथ उसके अंदर देते हैं या नहीं देते हैं, ये हमारे भविष्य को बहुत इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, आज का टाइम जो भी हमारे हाथ में काम है, हम उसको किस लगन से करते हैं। हमारे पास किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर जब हम काम करते हैं कि हमें अपना 100% देना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, तो हमें वो आगे फ्यूचर में कितना फ़ायदा देगा, ये आप इस कहानी से समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, मेरी कहानी समझ में आए और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए। चीयर्स टू जिंदगी।